2026 की ये सबसे बड़ी मैकबुक्स की कंपैरिजन है। कौन सा लेना चाहिए भाई और कौन सा बिल्कुल भी नहीं। काफी लोगों को लगता है भाई सस्ते में मिल रहा है मैकबुक 30,000 40,000 में, भाई उसको फटाफट ले लो। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये ऐसे मैकबुक्स हैं जो आपने ले लिया पछताओगे, ना आपको रिग्रेट होगा काफी ज्यादा। 40,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक, चाहे आप यूट्यूबर हो, डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, गेम डिजाइनर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, सब लोगों के लिए भाई मैं अपनी तरफ से एक परफेक्ट ब्रेक डाउन देने की कोशिश करूंगा। एंड में मैंने पूरी शीट बना रखी है आप लोगों के लिए, भाई जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं उन मैकबुक्स की जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। सबसे पहला मैकबुक एयर इंटेल वाला, कैशिफाई पे मिल रहा है 32,000 के अराउंड का, यानी रिफर्बिश्ड वाला वेरिएंट। ये दिखने में ऑलमोस्ट सेम है मैकबुक M1 जैसा, आपको लगेगा भाई क्रेजी है ले लो। ये मिस्टेक होगी आप, क्योंकि अगर आप इंटेल वाला आज के डेट में कोई भी मैकबुक ले रहे हो, परफॉर्मेंस काफी आपको स्लो मिलेगी। इस प्राइस पे इस लैपटॉप का बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। विंडोज लैपटॉप साथ ले लोगे, वो भी इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अगर रिफर्बिश्ड ही ले रहे हो तो मैकबुक एयर M1 आप कंसिडर कर सकते हो। रिफर्बिश्ड मैक मिनी M1 भी ले सकते हो। मैकबुक एयर M1 जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, 50 के ऊपर अगर बुक एयर M1 मिल रहा है तो आपको नहीं लेना है। मैं आपको इसमें दिक्कत बताता हूँ, 8GB ही रैम, एप्पल के ही सॉफ्टवेयर ठीक चलते हैं। फोटोशॉप आपने चला लिया, अगर आप प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग कर रहे हो तो आप स्मूथ नहीं होगा एक्सपीरियंस, बट आप कर सकते हो। ऐसे 55,000 250GB स्टोरेज वैसे बहुत कम होती है। अगर आप कुछ भी एडिटिंग वगैरह करते हो आपको एक अलग से SSD लेनी ही पड़ेगी। सारी मैकबुक्स में ऑलमोस्ट सारे पोर्ट ही थंडरबोल्ट पोर्ट होते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है, आप किसी भी पोर्ट में अगर SSD लगाते हो, इंटरनल स्टोरेज जितना ही फास्ट काम करती है। अगर आपकी SSD अच्छी है तो मैक मिनी M2 जो आता है और मैक मिनी M3 आता है, वो रिफर्बिश्ड ले लो, बहुत क्रेजी डील है। अब देखो काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स और रिफर्बिश्ड मैकबुक्स लेने चाहिए कि नहीं। एप्पल के लैपटॉप्स अगर आप रिफर्बिश्ड ले रहे हो, बट नीचे 3-4 चीजें हैं उसको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं आपका पत्ता कट जाएगा और आपके हाथ एकदम डब्बा आ जाएगा। तो बेसिकली नया मैकबुक लेना तो यहाँ पे आप जंप कर लो, बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में आजकल MDM लॉक वाला स्कैम बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, खासकर OLX और कैशिफाई के ऊपर जो लैपटॉप्स मिलते हैं उनके ऊपर। बेसिकली होता क्या है कि भाई कंपनी ने ना बांट रखे होते हैं लैपटॉप्स और डिवाइसेस। लोग क्या करते हैं, कंपनी से उठा लेते हैं और वापस नहीं करते, और उसके बाद वो लैपटॉप्स बेच देते। तो उनमें MDM लॉक का एक मैकेनिज्म होता है, उसको आप जैसे ही ऑन करोगे कभी भी रिमोटली लॉक करा जा सकता है। आप उसका फिर कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी काम का नहीं, वो डब्बा बन जाता है। हो सकता है भाई आपको और पकड़ ले पुलिस भी। आपको चेक करना है कि ऐसा कुछ हिसाब किताब तो नहीं है। लैपटॉप को खोलना है, सेटिंग्स में जाना है, जनरल में डिवाइस मैनेजमेंट में जाओ, एंड वहां पे कोई भी अगर आपको प्रोफाइल दिखे उस लैपटॉप को वहीं पे आपको कैंसिल कर देना है, नहीं खरीदना। बैटरी हेल्थ अप्रोक्सीमेटली आपकी 85% से ऊपर होनी चाहिए। टच ID, ट्रैक पैड, ये सारी चीजें भाई प्रॉपरली काम कर रही हैं। चार्जर भी आप चेक करो असली है कि नहीं। डिस्प्ले भी चेक करो आप, डेड पिक्सल्स हो, फ्लिकरिंग हो, कोई कलर इशू आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स सारी कीज प्रेस करके आपको देखनी पड़ेगी। स्पीकर और माइक दोनों आप भाई म्यूजिक प्ले करके देखो, वॉइस रिकॉर्ड करके टेस्ट करो। वेबकैम का भी टेस्ट आपको करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर है भाई कोकोनट बैटरी, जिससे मैक हेल्थ और वाईफाई ब्लूटूथ सभी सेंसर की एक ही बार में टेस्टिंग हो जाती है। वारंटी और एक्टिवेशन डेट आप चेक कर लो। एप्पल के लैपटॉप्स में रिकवरी एप्पल डायग्नोसिस होता है, तो भाई इस लिस्ट में एक भी चीज सही नहीं है तो आप मत लेना, वरना आपको दिक्कत होगी। हमारी टीम में वेंकी भाई ने मैकबुक M2 लिया। M2 का डिस्प्ले रिप्लेस करने के लिए एप्पल ने कोट करा था 55,000 रुपीज। M2 खुद आता है भाई 60,000 रुपए। इसलिए मेरे दोस्तों मैं पर्सनली बोलूंगा कि फ्रेश स्टार्ट करो एक मैकबुक के साथ में। इसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, एप्पल की इमेजिन स्टोर्स, आई प्लैनेट स्टोर्स, आई क्रेस्ट स्टोर्स, उसके अलावा Amazon, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स, रिलायंस डिजिटल, इन्हीं से आप लेना प्रोडक्ट। स्टूडेंट डिस्काउंट्स जो होते हैं वो बहुत क्रेजी होते हैं, तो उससे आपको 5 से 10% का भी मिल जाता है। बट अब आ गया मेन मुद्दे की बात पे, कौन सा मैकबुक लेना चाहिए बजट के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगर 70,000 रुपए बजट, मैकबुक एयर M2 69,990 रुपीज का आता है, और लिंक भी हमने डाल दी है। इसमें फायदा सबसे ये है, M1 के वेज शेप वाला डिजाइन पूरा गया, अभी यूनिफॉर्म फ्लैट वाला डिजाइन है, और M1 से काफी ज्यादा लाइट भी ये फील होता है, 1.24 kg, और प्रीमियम फील भी इसके अंदर। M1 से कंपैरिजन में इसके बेजल्स भी काफी कम पतले हैं, और नॉच भी एक ऐड कर दी है, और एक डेडिकेटेड मीडिया इंजन भी है। प्रोरेस अगर वीडियो आप आईफोन से लेते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है प्रोरेस में, तो उसमें भी काफी ज्यादा बेटर रहता है। 1080p वेबकैम मिलता है, M1 का 720p था, तो वेबकैम में भी एक अपग्रेड है और स्पीकर में भी एक अपग्रेड है, क्योंकि 4 स्पीकर्स आते हैं। M1 ऑलरेडी फास्ट था, M2 उससे भी एक स्टेप आगे है, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एक तो स्टार्ट इसकी 256GB से होता है, एंड दूसरी चीज आती है कि इसके अंदर एक मिडनाइट वाला कलर आता है, ब्लैक सा कलर है उसका। क्रैचेस बहुत आराम से दिखते हैं और बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। USB-C के जो पोर्ट्स हैं उनके आसपास जो सिल्वर कलर है वो ज्यादा चमकने लगता है। फिंगरप्रिंट्स का आप हिसाब मत पूछो, इस पे बहुत ही ज्यादा आते हैं। 70,000 रुपए आप खर्च करोगे इसके ऊपर, तब भी आपको 60 हर्ट्ज की ही स्क्रीन मिलेगी। इस प्राइस पॉइंट पे भाई विंडोज में 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज
हर्ट्ज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। इसमें एक और चैलेंज भी है कि सिर्फ एक ही एक्सटर्नल मॉनिटर भी आप कनेक्ट हो। अगर आपको ट्रेडिंग वेडिंग करनी है, काफी लोग मल्टीपल मॉनिटर लगाते हैं, वो नहीं हो पाता, वो M3 में ही होता है। डिस्प्ले लिंक वाला आपको एक डॉक भी लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर मेरे दोस्तों बजट 90,000 है तो मैकबुक एयर M4 13 इंच का आता है 89,999 रुपीज, ऑलमोस्ट 90,000 रुपए का। इसमें M4 चिप है, 1 साल ऑलमोस्ट पुरानी है। इसका जो न्यूरल इंजन है M2 M3 से काफी ज्यादा पावरफुल। अगर आप लोकल AI मॉडल्स रन कर रहे हो, फोटोशॉप चला सकते हो, स्पॉटिफाई, सब एक साथ आप खोल के रखो, हैंग नहीं होने वाला, मैक्स स्लो नहीं होता है। इसमें हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग भी ऐड कर रखी है, बेसिकली M2 में नहीं। और इसका मतलब लाइट गेमिंग अगर आप कर रहे हो या फिर 3D रेंडरिंग कर रहे हो, उसमें शैडोज में लाइटिंग वगैरह काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाती है और परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है जो सेंटर स्टेज इसमें सपोर्ट ऐड कर रखा था। एप्पल ने इसे एक नई एनोडाइजेशन सील लगाई है जो फिंगरप्रिंट्स को कम पकड़ती है। दिक्कत मैं आपको एकदम सीधे से बताता हूँ। सबसे पहली बात, 90,000 रुपए खर्च करने के बाद 60 हर्ट्ज वाला ही डिस्प्ले मिलता है। प्रो मोशन 120 हर्ट्ज वाला भाई सिर्फ प्रो मॉडल के लिए ही बचा के रखा है। ऑफ कोर्स चिप पावरफुल हो गई है बट फैन वही है। गर्म तो इतना ज्यादा नहीं होता है बट थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है अगर आप ज्यादा हेवी पे काम करने लोगे। अभी बेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है 256 GB से। ऑल्दो एप्पल के और पावरफुल लैपटॉप्स हैं, प्रो सीरीज है, मैं भी मेरे दोस्तों यही लैपटॉप यूज करता हूँ मैं डेली लाइफ में। आप M4 Air के साथ में 2 एक्सटर्नल मॉनिटर्स को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट 2 मॉनिटर तभी वह करेंगे जब लिड आपकी क्लोज्ड हो। अगर आपका बजट 1,15,000 के अराउंड है, मैकबुक एयर M4 15 इंच वाला 1,12,000 रुपए का आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है भाई इसका डिस्प्ले। मूवी देखना है या फिर आपको कुछ एंजॉय करना है, उन सब में भाई सॉलिड फील आती है। इसका ट्रैक पैड भी बड़ा है तो माउस अलग से यूज करने का ज्यादा मन भी नहीं करता। और 15 इंच के यूजुअली जितने भी विंडोज वाले लैपटॉप्स वो 2-2 किलो से ऊपर के होते हैं, ये 1.5 किलो के अराउंड का है। अगर मैं बैग में भी डालता हूँ तो पता नहीं चलता जैसे कि 15 इंच का लैपटॉप पड़ा है। एक्चुअली अच्छा खासा बड़ा ब्राइट डिस्प्ले है, तो मुझे भाई बड़ी ब्राइट चीजें पसंद आती है। भाई अगर आपका बजट 1.6 लाख तक का है, मैकबुक M4 Pro 14 इंच आपकी आएगी 1,60,000 रुपए की ऑलमोस्ट। इसमें लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, मोबाइल से बहुत क्लोज डिस्प्ले और मूवीज HDR कंटेंट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है बहुत ज्यादा क्रेजी फील होता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ जाता है, सब कुछ इसमें एकदम स्मूथ फील होता है। इसमें एक्टिव कूलिंग है, 4K 8K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, AAA गेमिंग बिना किसी भी दिक्कत के, और लैपटॉप आपका एकदम ठंडा रहता है। इसका बेस मॉडल ही स्टार्ट होता है 24 GB रैम से। नॉर्मल M4 की जो चिप की स्पीड है वो 120 Gbps होती है, लेकिन M4 Pro की जो स्पीड है वो 273 GB/s। इसका मतलब जो आप हेवी 4K प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट करोगे या फिर लोकल AI मॉडल्स अगर आप रन करोगे, डिफरेंस मेजर फील हो, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आप मान लो। बट इसमें HDMI पोर्ट है, SD कार्ड का एक बिल्ट इन स्लॉट है, लेटेस्ट थंडरबोल्ट 5 पोर्ट्स हैं जो एयर में नहीं आते, एयर में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स आते हैं। डेटा ट्रांसफर की स्पीड डबल है और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी बहुत ज्यादा तगड़ा है क्योंकि आप एक्सटर्नल GPUs भी हो सकता है फ्यूचर में जाके इसमें यूज कर पाओ। दिक्कत बस ये है कि भारी है, 1.5 kg का है। बेस स्टोरेज इसकी 512 GB है, मतलब आपको महंगा है बट प्रीमियम प्राइस के साथ में एक प्रीमियम प्रोडक्ट डेफिनेटली मिलता है आपको। दोस्तों अगर बजट आपका 1,70,000 रुपए तक, तो मैकबुक प्रो M5 जो आता है 14 इंच 1,69,900 रुपीज का। M4 तक मिनी LED थी बट M5 में एप्पल ने iPad Pro वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाल रखी है। इसका मतलब आप ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टेक्स्ट के आसपास ग्लो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसकी ब्राइटनेस भी अब भाई 2000 निट्स हो चुकी है। इसमें पूरा भाई फुल HDMI 2.1 का पोर्ट है जो कि 60 हर्ट्ज या फिर 4K 240 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। और M5 चिप का मेन फोकस जो है वो स्पीड रिस्पॉन्स के अंदर है। दिक्कत अगर आप सिर्फ रेंडरिंग कर रहे हो तो पिछले साल का M4 Pro भी है, वो अभी भी मल्टी कोर वाले जो टास्क हैं वो इससे ऑलमोस्ट बराबर ही है या फिर कुछ केस में हो सकता है थोड़ा सा आगे भी हो। 1,70,000 रुपए मेरे हिसाब से भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ये टूटी इसकी स्क्रीन तो एक किडनी गायब। एप्पल केयर इसके साथ लेना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपका बजट इससे भी ज्यादा तो भाई बस 2 ही लैपटॉप बचते हैं। सबसे पहले आता है भाई मैकबुक प्रो, ये 16 इंच वाला आता है M4 Pro चिप के साथ में एंड इसमें 100 वॉट आवर की बैटरी है, ऑलमोस्ट एक 40% बड़ा अपग्रेड है। बट अब आ जाता है मेरे दोस्तों राजाओं का राजा मैकबुक प्रो 16 इंच M4 Max चिप के साथ में 3,50,000 रुपए का। फायदा इसमें एक ही है, M4 Max चिप लग रखी है। M4 Pro जो है उसके पापा जी हैं, इसका GPU कोर काउंट डबल है M4 Pro से। अगर आप 3D रेंडरिंग कर रहे हो, ब्लेंडर माया, सिनेमा 4D या फिर 8K रॉ फुटेज आप ग्रेड कर रहे हो, इस सेकंड में बहुत क्विकली कर देता है। और प्रो चिप में अगर सेम चीज करोगे आप वो मिनट में लेता है भाई। और सबसे क्रेजी चीज है कि इसकी मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो 546 GB/s है। डेटा भाई कॉपी नहीं होता है पलक, जबकि वो एक तरफ आप 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ भाई आप सेम टाइम पे बिना लैग के एडिटिंग कंटिन्यू कर सकते। हेवी AI वाले जो मॉडल्स हैं वो आप लोड कर रहे हो या फिर ज्यादा बड़े डेटा सेट्स हैं, सांस भी नहीं लेगा भाई, आराम से कर पाओ। M4 Max के साथ आप 4x
एक्सटर्नल मॉनिटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। हाई पावर मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो फैंस को फुल स्पीड पे चलाता है ताकि हेवी टास्क में आपकी चिप बिल्कुल थ्रॉटल नहीं करती। एंड ऑफ कोर्स भाई थंडरबोल्ट 5 के सारे पोर्ट्स हैं। ये लैपटॉप 128 GB स्टोरेज नहीं भाई, रैम। और विंडोज की 128 GB वाली रैम थोड़ी अलग होती है, इसकी क्रेजी होती है। और इसमें GPU जो VRAM होती है वो अलग है। लेकिन मैक भाई ये पूरी 128 GB रैम, ग्राफिक्स कार्ड, सारी चीजें यूज कर सकता है। इसीलिए भाई हॉलीवुड लेवल के अगर आपको 3D सीन्स डिजाइन करने हैं, ऑफकोर्स AI वाला कुछ क्रेजी सा करना है, तो भाई ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। साउंड सिस्टम भाई फोर्स कैंसिलिंग वूफर्स हैं, 16.2 इंचेस का 120 हर्ट्ज लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले है जो बहुत सॉलिड है, 1600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। माइक्स काफी ज्यादा बेटर है, 3 माइक अरे है, स्टूडियो क्वालिटी के पूरे माइक्स हैं। बॉक्स में 140 वॉट का गैन चार्जर मिलता है। मैगसेफ के थ्रू 30 मिनट में आपका 50% चार्ज होगा। मेरे से काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई M4 Pro अच्छा है M5 बेटर। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं ये दोनों बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। रेंडरिंग हमने खुद भी चेक करी है ऑनलाइन। अगर आप बेंचमार्क्स देखो तो भाई ऑलमोस्ट बराबर लेंगे, मतलब दोनों ले सकते हो जो आपको सस्ता मिले। अब M4 Max वर्सेस M5, Max बहुत ज्यादा क्रेजी है एंड उससे कोई कंपैरिजन नहीं है M5 की। फाइनली भाई अंडर 70,000 अगर आपको लेना तो M2 Air ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त मजा आ जाएगा। नॉर्मल यूजर्स के लिए डॉक्स, ब्राउजिंग, कोडिंग, फोटोशॉप चलाना, फाइनल कट पे एडिटिंग भी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 90,000 रुपए M4 Air ले लो, मैं भी सेम यूज करता हूँ, मजा आता है। इससे ऊपर ज्यादातर लोगों को चाहिए ही नहीं होगा। आपको 4K एडिटिंग भी हो जाएगी, आपकी बेसिक रेंडरिंग, थोड़ा बहुत 3D वीडी करना, AI बेस सब कुछ हो जाएगा। थोड़े से अगर आपको पैसे और खर्चने हैं तो M4 Air जो 15 इंच वाला आता है उसी में बेसिकली स्क्रीन बस थोड़ी बड़ी और बैटरी लाइफ थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब इसके ऊपर आप प्रो लेवल अगर आपको जाना है, M4 Pro फुल टाइम एडिटर, आप भाई एकदम क्रेजी, आपके एक सेकंड की कीमत है, 4K 8K टाइमलाइन आपको एडिट करनी है, हेवी डिप्लॉयमेंट है और प्रीमियर पे आप एडिट करते हो, आप इस पे कंसिडर कर सकते हो। बट प्रीमियर पे कर रहे हो तो आप एक डेस्कटॉप ही सेटअप कर लो, वो ज्यादा सस्ता पड़ता है, 1.5-2 लाख का पड़ता है। अगर आप मैक्स पे जा रहे हो तो आप तो भाई ब्लेंडर, AI, 3D सिनेमा लेवल कुछ क्रेजी या तो आप कर रहे हो या आपके हाथ पैसा कुछ ज्यादा आ गया। मेरे को पर्सनली M4 Air जो है वो सबसे अच्छा बैलेंस रखता है वैल्यू और परफॉर्मेंस। ये जो शीट बनाई है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको मन करे। एक्चुअली अगर आप देखो ये जो 14 इंच वाले हैं या जो 13 इंच वाले हैं उनमें बैटरी थोड़ी सी कम हो जाती है। एयर में बैटरी एक्चुअली काफी क्रेजी मिलती है, इसमें 13 से 15 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिलती है। अगर आपको बेसिक स्टूडेंट हो, लाइट क्रिएटर हो, एडिटर्स भी अगर आप हो तो भाई ये मैकबुक एयर आपका होगा। बेसिक मूवीज वगैरह देखनी, आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसमें आप ठीक ठाक मूवीज देख पाओ, आपको छोटी स्क्रीन वाले कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए, M1 भी ले सकते हो, M2 भी ले सकते हो, M3 भी ले सकते हो, जो आपको सही प्राइस में मिल जाए। आई होप पूरी इस कंपैरिजन से आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा कि भाई कितना पैसा किस लैपटॉप में लगाना और कैसे मजे आ जाए भाई मैकबुक ही मैकबुक हो जाए। अगर विंडोज की भी देखनी है तो विंडोज की भी अलग से मैं बना दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।